Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. We have completed the verbal ability part for the syllabus for CUET. Today we are starting the vocabulary part, and in vocabulary part today I am taking one word substitution. आज हम one word substitution देखेंगे. पहले literal meaning देखते हैं. One you know, one means एक word, मतलब किसी चीज के लिए एक word देना. Substitution, substitution का मतलब होता है एट द प्लेस ऑफ. क्या मतलब हुआ? एट द प्लेस ऑफ, यानी कि किसी की जगह किसी सब्स्टिट्यूशन का मतलब एट द प्लेस ऑफ, तो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, उसकी जगह हम क्या दे रहे हैं? वन वर्ड. सो दिस इज द मीनिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट वी आर गोइंग टू रीड हियर. आई वेंट टू सी अ डॉक्टर हु कैन क्योर माई टीथ. द डॉक्टर वॉज अ पर्सन ऑफ वेरी नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल्सो स्पोक लेस. दिस इज वन सेंटेंस. ठीक है, दिस सेंटेंस इज कवरिंग एंटायर लाइन, 3 लाइन्स. ठीक है, हियर हाउ अबाउट सेइंग द अबव सेंटेंस एज. अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बोलें, कैसे? आई वेंट टू सी अ डेंटिस्ट, ओके, डॉक्टर हु कैन क्योर माई टीथ. इतने बड़े फ्रेज के लिए हमने एक वर्ड लिख दिया, डेंटिस्ट. नेक्स्ट इज ही वॉज अ पैसिमिस्ट. Pessimist is called a person of very negative thoughts. 1 2 3 4 5 6. 6 के लिए हमने एक वर्ड लिखा. 1 2 3 4 5 6. 6 के लिए again we have given only one word. And reticent. Reticent is called spoke less. जो कम बोलते हैं, यानी कि 2 वर्ड के लिए again हमने एक लिख दिया यहाँ पे. Language can be made crisp by using the appropriate word. क्रिस्प इज कॉल्ड जिसमें मज़ा आए. कन्वर्सेशन में, राइटिंग में, रीडिंग में, उसमें मज़ा आना चाहिए, मतलब वो लगना चाहिए कि यस इट इज़ रिटन इन क्वालिटेटिव मैनर, राइट. सो हियर इज अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ वॉट? ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आई होप आपको पता चल गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. देयर इज अ लिस्ट. ओके, यहाँ पे देखते हैं लिस्ट में क्या क्या है. यहाँ पे सम ऑफ द वर्ड दैट अ फ्रेज दे आर गिवन, और यहाँ पे क्या है? उनका सब्स्टिट्यूशन दिया गया है. तो वन बाय वन देखते हैं. वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस, जो ठीक हो रहा है, कन्वलेसेंट. ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वलेसेंट. वन हु इज ऑल पावरफुल, बहुत शक्तिशाली कौन होता है? दैट इज गॉड. ओनली ही इज द ऑल पावरफुल. तो omnipotent. omnipotent is called जिसका हर जगह क्या होता है? पेटेंट से याद रख लो. पेटेंट का मतलब यू आर गिविंग रजिस्ट्रेशन, तो omni is called everywhere. omni का मतलब everywhere. जहां पे भी आप omni लगाओगे उसका मतलब होगा all, covering the entire universe. तो omnipotent मतलब प्रेजेंस होना, बहुत पावरफुल होना. तो वो कौन होता है? गॉड होता है. कौन होता है? गॉड. तो यहाँ पे किसको बोला है? omnipotent गॉड. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एवरीवेयर, ऑल द बाय, वहां पे मैंने बताया कौन सा प्रीफिक्स लगेगा? ओमनी. ओमनी एंड आगे लगा दिया हमने प्रेजेंट. तो ओमनी याद रखो, एवरीवेयर के लिए आ जाएगा. प्रेजेंट का मतलब जो हमेशा हर जगह होता है. पोटेंट का मतलब जिसके पास पावर होती है. नेक्स्ट इज वन हु नोज एवरीथिंग. तो एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरी प्लेस, तो यहाँ पे ओमनी आ गया. सिएंट, उसके बाद आ गया सिएंट. ठीक है, ये याद रखना है, ओमनी सिएंट. वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दे जा सके, गुलेबल मीन्स उसको हमने क्या कर दिया? उसको हमने गोला बना दिया. ऐसे जो थोड़े से निमोनिक्स याद रख लो, गुलेबल. वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता. इनफॉलेबल. फॉलेबल इज कॉल्ड ही नेवर फॉल, कभी भी गिरता नहीं है. देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इफ यू आर एबल, इफ यू आर मीन्स केपेबल इनफ टू लर्न द न्यू वोकैबुलरी एंड यू आर एबल टू रिटेन दैट इन योर मेमोरी टिल लॉन्ग, तो इट इज ओके, आप बहुत इंटेलिजेंट हो. अगर नहीं है, आपकी लर्निंग पावर थोड़ी सी कम है, तो निमोनिक्स लगा दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, उस चीज़ को किसी से कनेक्ट कर दो, इजीली आपको याद रहेगी. ठीक है, तो जो कभी मिस्टेक नहीं करता मतलब कभी भी फॉल नहीं होता, वो कभी भी गिरता नहीं है, तो उसके आगे और पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स लगा दो, आगे लगा दो इन और पीछे लगा दो विल. ठीक है, क्या हो गया? इनफॉलेबल. नेक्स्ट देखो, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, तो उसका मतलब क्या हुआ? मर्सनरी. तो यहाँ पे मर्सनरी क्या हो गया? ये किससे रिलेटेड हो गया? मनी. ये भी एम से स्टार्ट है, ये भी एम से स्टार्ट है, मर्सनरी. ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे लगा लो. बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है, अगर आपको जैसे भी याद होता है वैसे लगा लो. वन हु हैज नो मनी, इट्स अ पॉपर. pauper. ठीक है, pauper and poor, they both are starting with poor are also not having the money, और pauper के पास भी नहीं होता है PNP. One who changes side, turncoat.
चेंजेस साइड मतलब टर्न कोट, यहाँ से कोट को टर्न करके पहनते हैं ना हम दोनों साइड से, तो टर्न कोट, चेंजिंग साइड. वन हु वर्क्स फॉर फ्री, फ्री में काम करना, वॉलंटियर. यस, वॉलंटियर बोलते हैं उनको, अपनी इच्छा से काम करना. बट हु जस्ट वांट टू बी वॉलंटियर फॉर जस्ट हेल्डिंग द शॉप फॉर दिस कार्निवल, लगाते हैं ना अपनी इच्छा से, आपको कुछ मिलेगा नहीं, अपनी इच्छा से लगाना है, दैट इज कॉल्ड वॉलंटियर. वन हु लव्स द बुक, दैट इज बिब्लियोफाइल. बिब्लियोग्राफी होती है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द बुक्स. आप देखती हो ना रेफरेंस के लिए बिब्लियोग्राफी, सो मैनी बिब्लियोग्राफी, तो उससे याद रख लो बिब्लियोफाइल. नेक्स्ट इज फाइल का मतलब क्या हुआ, लव्स बुक्स यानी कि बहुत सारी फाइल. फाइल की स्पेलिंग यहाँ पे PHILE होगी, FILE नहीं होगी. वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, बायलिंगुअल. बाय का मतलब होता है 2, ठीक है. यूनी का मतलब होता है 1, बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 2, क्वाड्रेट का मतलब 4. वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट. मैनकाइंड इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी, आप बोल सकते हो, मतलब मैन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कौन करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलोसोफर, आप ऐसे याद रख लो. वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसैंथ्रोप, यानी कि जो मैनकाइंड को लव करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड मिसैंथ्रोप, ठीक है. नेक्स्ट इज वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं पॉजिटिव. And who looks at the dark side of the thing, opposite is pessimist. One who doubts the existence of God, agnostic. नहीं बता भाई, गॉड वर्ड कुछ नहीं होता, ओके, मैं नहीं मानता, उसको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक मतलब उसमें थोड़ा ईगो है, एग्नो इज रिलेटेड, थोड़ा सा राइम कर रहा है ईगो, तो एग्नोस्टिक. वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, इट इज हिपोक्राइट, ठीक है. हाइपोक्राइट इज कॉल्ड मीन्स जो आप नहीं हो उसको वो बनने का आप दिखावा करते हो, दिखावा इज राइट वर्ड, सो हाइपोक्राइट. वन इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इनडिफैटिगेबल. फटीग माने होता है, फटीग इज कॉल्ड थकान. अगर आपको ये वर्ड पता है, फटीग, FATIGUE, फटीग माने होता है टायर्डनेस. यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंड है, ये लगा दिया प्रीफिक्स, एबल ये लगा दिया सफिक्स, और हमारा क्या हो गया, बीइंग टायर्ड. मतलब जो टायर्ड है वो फटीग्ड होगा, और जो इन टायर्ड है वो क्या होगा, इनफैटिगेबल, ठीक है, इनफैटिगेबल. नेक्स्ट इज वन हु हेल्प्स अदर, गुड समार्टियन, जो दूसरों की मदद करता है, ऑब्वियसली वो स्मार्ट होगा, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू हेल्प सो मेनी पर्सन, तो समार्टियन. स्पेलिंग में स्मार्ट नहीं, समार्टियन आएगा, SAMA. वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, प्लेजियरिस्ट, ठीक है, कॉपी करने वाले, प्लेजियरिस्ट. बहुत सारे होते हैं, कंपोज जो लिरिक्स भी कॉपी करते हैं, यानी कि आपकी वो सारे कंपोजिशन भी कॉपी करते हैं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ भी, तो उनको क्या बोलते हैं, प्लेजियरिस्ट. वन हु हेट्स वुमेन, भाई वुमेन से कौन हेट करेगा, जो वुमेन से हेट करेगा उसको बोलेंगे माइसोजिनिस्ट. माइसोजिनिस्ट, माय गॉड, मीन्स व्हाई आर यू हेटिंग वुमेन. हाँ, वुमेन आर फॉर रिस्पेक्ट, फॉर शोइंग द अफेक्शन, रिगार्ड, व्हाई आर यू हेटिंग, तो जो करता है माइसोजिनिस्ट. वन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगोइस्ट, ऑब्वियसली सेल्फिश पर्सन. नेक्स्ट इज वन हु थिंक्स ओनली ऑफ द वेलफेयर फॉर द वुमेन, फेमिनिस्ट. तो फेमिनिस्ट हम बोल सकते हैं, माइसोजिनिस्ट का अपोजिट क्या है, फेमिनिस्ट. नेक्स्ट इज वन हु इज फेमाइन से रिलेटेड है, फेमाइन फीमेल इससे रिलेटेड है, तो आप फेमिनिस्ट भी याद रख सकते हो. वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, स्टोइक. वी शुड बी स्टोइक, वी शुड बी प्रैक्टिकल, वी शुड बी लॉजिकल, सो दैट वी जस्ट नॉट गेट डिप्रेस्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन. तो हमको ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई दुख आए सुख आए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं स्टोइक. स्टोइक यार स्टोन से याद रखो, स्टोन, स्टोन पे आप कुछ भी करो, स्टोन विल बी स्टोन हार्टेड, तो स्टोइक मतलब आप पे किसी चीज का असर नहीं हो रहा. वन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमन, एफेमिनेट, ठीक है, एफेमिनेट. जहां पे भी आपका वुमेन से रिलेटेड होगा वहां पे फेमाइन जरूर आएगा, तो यहाँ पे क्या किया है देखो, एफ और नेट, यहाँ पे 8, यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स लगा दिया है, फेमाइन यहाँ पे है, ई आता है, बस ई को हटा के 8 लगाया है. वन हु इज क्वाइट लाइक वुमेन, जो लाइक है वुमेन की तरह लगता है, एफेमाइनेट. नेक्स्ट इज वन हु हैज अ स्ट्रेंज हैबिट, एसेंट्रिक, अजीब अजीब सी हरकतें करना, स्ट्रेंज हैबिट, उसको एसेंट्रिक मतलब लेवल जिसका बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रेंज हरकतें करता है, दैट इज एसेंट्रिक. नेक्स्ट इज वन हु स्पीक्स लेस, बहुत कम बोलने वाला, रेटिसेंट, हमने पढ़ा था, जो डेंटिस्ट था सबसे आगे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था, रेटिसेंट. नेक्स्ट इज वन हु गोज ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन होता है ना, हमारा लाइट पे होता है पेडेस्ट्रियन पाथ. वन हु बिलीव्स इन फेट, फैटलिस्ट, ठीक है, फेट से बना है हमारा क्या, फेट एंड फैटलिस्ट. नेक्स्ट इज वन हु डाइज विदाउट विल, इंटेस्टेट.
विदाउट विल अगर कोई मर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टेट। स्टेट से रिलेटेड आपका जो भी स्टेट से रिलेटेड मतलब स्टेट में कोई पोजीशन है, अगर आप उसके बिना अगर यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ तो इंस्टेट लगाना है। वन हु ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ टू बी इल, वेलेट्यूडिनेरियन, हमेशा बीमार ऐसा लगता है कि बीमार से लगता है तो वेलेट्यूडिनेरियन। वेटेनेरियन होता है ना, उससे याद रखो वेलेट्यूडिनेरियन। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी, इट्स इन इंडिया। देन अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, जहाँ पे किंग और क्वीन होते हैं दैट इज इंग्लैंड, मोनार्की। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल, जिसको गवर्नमेंट एरिया बोलोगे, गवर्नमेंट वर्ड बोलोगे, ऑफिशियल जहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी, प्लूटो यहाँ पे भी आएगा, प्लूटो दैट इज रिल विद मेनी, तो मेनी इज कॉल्ड रिच, ठीक है, तो वहाँ पे रिच से रिलेटेड आ जाएगा प्लूटोक्रेसी। द गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, देन oligarchy. A government by the nobles is called generous people, kind people, बहुत अच्छे people, aristocracy. Next is a government by one, autocracy. बिल्कुल एक जो government चलाएगा, autocracy. Okay, so these all are related with the government, जिसके पीछे crazy ये सारा आ रहा है, आगे के word याद कर लेना. That through which light can pass, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पता है हमको, पॉलिथीन जो होती है। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ओपैक, जिसपे बिल्कुल मीन्स आपको नहीं दिख रहा है इस हैंड के आगे, दैट इज ओपैक, राइट। नेक्स्ट इज दैट थ्रू विच लाइट कैन पार्शियली पास, बहुत कम थोड़ी सी लाइट आ सकती है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपैक। अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, एम्बिगुअस इज कॉल्ड अनक्लियर। Next is a place where orphans live, orphanage. Orphanage means all the children who have already lost their parents. उनके parents नहीं है, माँ बाप नहीं, कहाँ पे रह रहे हैं, अनाथ आश्रम, that is called orphanage. That which cannot be described, indescribable, simple. Next is that which cannot be imitated, inimitable. Imitated is called copied, जिसकी कॉपी नहीं की जा सकती, इनइमिटेबल। यहाँ पे इमिटेबल है, यहाँ पे इनइमिटेबल करा दिया। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनवाइटेबल, इट इज कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट मस्ट हैपन। अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऑनररी, ठीक है, किसी उसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलती है, बस एक पोस्ट है, एक नेम है, एक डेजिग्नेशन है, दैट इज कॉल्ड ऑनररी। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट आई हैव प्लेस्ड फॉर यू, बट डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट गेट अफ्रेड, ट्राई टू डू दैट, बिकॉज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो होते नहीं है, बस आपको याद करना पड़ता है। तो आई हैव गिवन विद द आंसर, ठीक है, सॉल्व कर लेना। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू मोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज vocabulary is limitless, immense vocabulary is there. कितने याद करोगे, बहुत सारे होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के आपके ये और याद हो जाएंगे, नियर अबाउट 60-70 हो गए हैं। इफ़ यू डिमांड मोर आई विल प्रोवाइड यू इन द फॉर्म ऑफ द PDF, एंड इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल आई विल जस्ट टेक अ शॉर्ट वीडियो एंड मेक यू टू लर्न लाइक दिस। बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू क्या करना है आपको, इफ़ यू आर एबल टू लर्न, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करो। कोई तो छोटी मोटी अगर, ठीक है, इट्स ओके, अगर आप किसी फ़नी चीज़ से याद कर लेते हो, आपको याद रहना चाहिए, दैट्स इट। अदरवाइज कोशिश करो आप रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स, इन सबको याद करो, एंड देन यू विल बी, या जो वर्ड है उसमें से किसी वर्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, एंड यू विल बी एबल टू लर्न दैट। आपके MCQs आएंगे ना, सो इट्स विल बी ईजी टू फाइंड आउट वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. We have started vocabulary. Now I will take antonym and synonym in next video, right?